नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त विपिन भट्ट। और आज हम आपको देश की टॉप 25 कंपनियों के बारे में बताएंगे जहां नौकरी और तरक्की के सबसे ज्यादा मौके हैं। लेकिन कंपनियों के नाम जानने से ज्यादा जरूरी है यह जानना कि 2026 का जॉब मार्केट एडेप्टेबिलिटी का संदेश दे रहा है। जो बदलाव के साथ बदलेगा वही टॉप कंपनियों का हिस्सा बनेगा। लिंक्डइन ने 2026 की टॉप कंपनियों की जो लिस्ट जारी की है उसमें हमें 5 सबसे बड़ी सीख मिलती है जो आज के हर प्रोफेशनल और छात्र के लिए जरूरी है। पहला कि अब डिग्री से ऊपर स्किल का दबदबा कायम हो चुका है। अब कंपनियां केवल यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं देख रही हैं, कंपनियां उन लोगों को खोज रही हैं जिनके पास प्रैक्टिकल स्किल्स है। आज इनमें कंपनियों की दिलचस्पी नहीं है कि आप क्या जानते हैं, इसमें दिलचस्पी है कि आप क्या कर सकते हैं। दूसरा, अब एआई के साथ तालमेल ही सर्वाइवल है। भारत में एआई टूल्स का इस्तेमाल करीब 1.8 गुना या कह दें 2 गुना बढ़ गया, मतलब पिछले साल के मुकाबले डबल हो चुका है। सबक ये है कि एआई आपकी नौकरी नहीं छीनेगा, बल्कि वो व्यक्ति, वो आदमी आपकी नौकरी ले लेगा जिसे एआई का इस्तेमाल करना आता है या आ चुका है और जिसने एआई सीख लिया है। एआई और ऑटोमेशन के साथ काम करना अब एक अनिवार्य योग्यता बन चुका है। तीसरा है, ह्यूमन स्किल्स की कीमत बहुत बढ़ चुकी है। जैसे जैसे तकनीक बढ़ रही है, सॉफ्ट स्किल्स जैसे कि टीम वर्क, सिंपैथी और लीडरशिप की वैल्यू और बढ़ गई है। मशीनी काम मशीनें करेंगी, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इंसानी दिमाग की मांग हमेशा बनी रहेगी। फोर्थ, आईटी और आईटी सर्विसेज का पुराना दौर अब निकल चुका है। अब भविष्य सेमीकंडक्टर और फिनटेक का है। नौकरियों का बाजार बदल रहा है। अगर आप कैरियर स्विच करने या शुरू करने का सोच रहे हैं तो सेमीकंडक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, चिप डिजाइनिंग और डिजिटल फाइनेंस मतलब फिनटेक वो सेक्टर हैं जहां आने वाले वक्त में सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा ग्रोथ मिलेगी। और 5वां सबक ये कि लगातार सीखना, कंटिन्यूअस लर्निंग ही तरक्की का मंत्र है। अब कैरियर ऐसा नहीं रहा है कि एक बार जो पढ़ाई कर ली वो कर ली और 30 साल तक वही काम, उसी अंदाज में काम करते रहे, उसी सेक्टर में काम करते रहे। टॉप 25 कंपनियों में वही लोग टिक पा रहे हैं जो अपस्किलिंग के लिए तैयार हैं। चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं और आपको हर साल खुद को अपडेट करना होगा, वरना आप इस डिजिटल रेस में पीछे छूट जाएंगे, ये तय है। तो साफ है कि अगर आप 2026 की टॉप कंपनियों में जगह बनाना चाहते हैं तो आपका स्किल सेट टेक सेवी भी होना चाहिए और आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी अच्छा होना चाहिए। तो समझते हैं कि कंपनियां आखिर कैसे स्किल्स वाले लोगों की तलाश कर रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं हार्ड और टेक्निकल स्किल्स की। ये स्किल्स विशेष रूप से आईटी, फिनटेक और डेटा वाले सेक्टर्स के लिए अनिवार्य मानी जा रही हैं। ये स्किल हैं एआई और मशीन लर्निंग, जिसमें जनरेटिव एआई, एलएलएम यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आते हैं। वहीं डेटा एनालिसिस में डेटा विजुअलाइजेशन, एसक्यूएल और डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग की मांग है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की डिमांड काफ़ी है। क्लाउड कंप्यूटिंग में AWS, अजोर और क्लाउड आर्किटेक्चर का ज्ञान जरूरी है। साइबर सिक्योरिटी में डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन और एथिकल हैकिंग की काफ़ी मांग है। सेमीकंडक्टर डिज़ाइन में VLSI और हार्डवेयर इंजीनियरिंग का अच्छा स्कोप है। टेक्निकल स्किल के बाद मैनेजमेंट और बिजनेस स्किल्स की मांग है, जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यानी प्रोजेक्ट्स को वक्त पर और बजट के भीतर पूरा करने की क्षमता देखी जाती है। फिनटेक में डिजिटल बैंकिंग, ब्लॉकचेन और फाइनेंशियल रेगुलेशंस का ज्ञान काम का माना जा रहा है। डिजिटल मार्केटिंग में डेटा के जरिए मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाना काफ़ी अहम है। इसके अलावा जिस स्किल की हाल के दिनों में सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो है ह्यूमन और सॉफ्ट स्किल्स। मशीनों के दौर में सॉफ्ट स्किल्स आपको बढ़त दिला सकती हैं। सॉफ्ट स्किल्स में एडेप्टेबिलिटी सबसे ऊपर है, जिसका मतलब है बदलती तकनीक और माहौल के साथ खुद को ढालने की क्षमता। वहीं कई टीमों वाली कंपनी में काम करने के लिए कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है। क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल सॉल्यूशन ढूंढने की क्षमता हर कंपनी में बहुत अच्छी मानी जाती है। कम्युनिकेशन एक सदाबहार स्किल है। यहाँ पर कुछ ऐसे स्किल्स की चर्चा करना भी ज़रूरी है जिन्हें भविष्य के स्किल्स माना जाता है। इनमें सबसे आगे एआई एथिक्स, मतलब इस बात की समझ कि एआई को जिम्मेदार और नैतिक तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। एक और स्किल जो आपको फ्यूचर रेडी बनाएगी वो है इमोशनल इंटेलिजेंस यानी EQ। ये लोगों को और ह्यूमन रिलेशंस को समझने में मदद करती है, इमोशंस को समझने और उसके हिसाब से व्यवहार करना सिखाती है।
राइट, तो टॉप कंपनियां और टॉप स्किल्स आपको दे सकती हैं टॉप कैरियर, लेकिन ये कैरियर आपको कहां मिलेगा, किस शहर में मिलेगा? तो भारत में नौकरियां देने और कैरियर संवारने में सबसे आगे है बेंगलुरु, देश की सॉफ्टवेयर राजधानी। जी हां, भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में सबसे अच्छी और सबसे ज्यादा नौकरियां हैं। इसके बाद नंबर आता है हैदराबाद का, फिर दिल्ली एनसीआर, मुंबई और चेन्नई जैसे शहर कतार में मौजूद हैं। और अब आपको बताते हैं लिंक्डइन ने कैरियर के लिए टॉप कंपनियों की लिस्ट में कौन कौन सी कंपनियों को शामिल किया है और वो क्या करती है। तो नंबर 1 पर है इन्फोसिस, किसी परिचय की जरूरत नहीं, आईटी सर्विसेज। नंबर 2 पे एक्सेंचर, फिर से आईटी सर्विसेज। अमेजॉन यानी कि टेक्नोलॉजी और ई कॉमर्स। जेपी मॉर्गन चेज यानी फाइनेंशियल सर्विसेज। एसएपी यानी एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर। आईबीएम जो कि आईटी सर्विसेज देती है। नंबर 7 पर है फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट जो कि एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है। अल्फाबेट इंक यानी गूगल की पेरेंट कंपनी, एक टेक्नोलॉजिकल जॉइंट है। ईवाई जो प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए काम करती है। नंबर 10 पर है वेल्स फार्गो जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। एली लिली एंड कंपनी जो कि फार्मा में बहुत बड़ा नाम है और इन दिनों तो भारत में बहुत चर्चा में है। एनवीडिया को कौन नहीं जानता, जिसने सेमीकंडक्टर और एआई के मामले में धूम मचा दी है। एचएसबीसी जो कि बैंकिंग दिग्गज है। बैंक ऑफ अमेरिका। नंबर 15 पर है एचपी। माइक्रोसॉफ्ट नंबर 16 पर। नंबर 17 पर मॉर्गन स्टेनली। 18 पे है सैंडिस्क जो कि एक सेमीकंडक्टर स्टोरेज कंपनी है। मार्वल टेक्नोलॉजीज ये भी सेमीकंडक्टर्स में काम करती है। बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप यानी बीसीजी कंसल्टेंसी के मामले में बड़ी दिग्गज है। 21वें नंबर पे है रॉयल कैरेबियन ग्रुप जो कि ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी का काम करती है। आरटीएक्स जो कि एरोस्पेस और डिफेंस की एक बड़ी कंपनी है। नंबर 23 पे स्टारकर एक मेडिकल टेक्नोलॉजी कंपनी है। थॉमसन रॉयटर्स मीडिया और प्रोफेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी। और नंबर 25 पर है सर्विस नाउ जो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो लिंक्डइन की ये टॉप 25 कंपनियां जहां पर 2026 में जॉब अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, पैसा, मान सम्मान, करियर सब कुछ मौजूद हैं। लेकिन जैसा मैंने आपसे शुरू में कहा था, कंपनियों के नाम हम आपको आखिर में बताएंगे। पहले ये जानना जरूरी है कि ये कंपनियां ढूंढ क्या रही हैं, चाहती क्या हैं, किसे एम्प्लॉय करना चाहती हैं। राइट, तो ये तो हो गया रिपोर्ट के बारे में, लेकिन अब थोड़ा इसका एनालिसिस भी मांगता है। और हमारे साथ है मार्चिंग शिप की फाउंडर और सीईओ सोनिका एरॉन। सोनिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो देखिए, पढ़ तो दी मैंने पूरी रिपोर्ट, लेकिन एक डायकोटोमी, एक विडंबना यहाँ पर है, दुविधा भी यहाँ पर है। और वो ये कि पहली 2 कंपनियाँ सॉफ्टवेयर कंपनियाँ हैं, इन्फोसिस है, एक्सेंचर है। इन कंपनियों को लेकर तो रिपोर्ट हाल फिलहाल में छपी कि इस समय तो आईटी में जॉब्स की कमी हो, जॉब्स की दिक्कत हो चली है। एक्सेंचर को लेकर तो मैंने आज ही रिपोर्ट देखी कि छटनी की तैयारी चल रही है, 10-15 हज़ार साफ होंगे। अमेजॉन वक्त पे कर चुकी हैं और सब इस तरह की चीज़ें, और टॉप की कंपनियां भी वही हैं। इस विडंबना को कैसे समझें कि एक तरफ टॉप में यही कंपनियां जो लोगों को बड़े कैरियर दे सकती हैं, रिपोर्ट कहती है, और दूसरी तरफ इन्हीं कंपनियों में छटनी का कोहराम मचा हुआ है। ये बात कैसे गले से नीचे उतरेगी? थैंक यू विपिन इस सवाल के लिए। ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि टेक्नोलॉजी की वजह से नेचर ऑफ रोल्स चेंज हो रहा है। तो जब आप छटनी के बारे में सुनते हैं तो वो एक रीस्ट्रक्चरिंग का आउटकम होता है। आपने रीस्ट्रक्चरिंग करी, आपने टेक्नोलॉजी अप्लाई करी, आपने एआई लगाया, मशीन लर्निंग लगाई, क्लाउड कंप्यूटिंग करी। उसकी वजह से नेचर ऑफ रोल जो कि लोग पहले कर रहे थे और अब जो जरूरत है उसमें बदलाव आया है। उसकी वजह से आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कौन क्या करेगा, वो चेंज होता है। उसकी वजह से कुछ लोग को पाया जाता है कि या तो वो एक्स्ट्रा है, रिडंडेंट हो गए हैं, वो जो उनकी जो स्किल सेट है वो आज की जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट नहीं करती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनीज में काम कम हो गया है। कंपनीज में काम अभी भी है, लेकिन उसका जो नेचर है वो चेंज हो गया है। अब आपने किसी भी कंपनी में, आपने जो 25 टॉप कंपनीज ली, अगर मैं उनको बकेटाइज करूं, उसमें फार्मा भी है, उसमें फिनटेक भी है, उसमें कंसल्टिंग भी है, उसमें सेमीकंडक्टर्स भी है, उसमें आईटी भी है। ये जो सारी कंपनीज हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ
आईटी फंक्शन में यूज हो रही है, ये हर फंक्शन में यूज हो रही है। फाइनेंस यूज कर रहा है, लीगल यूज कर रहा है, एचआर यूज कर रहा है, ऑपरेशंस यूज कर रहा है। जो पहले आज की डेट में अगर मैं बोलूं, डेटा करेंसी है ऑर्गेनाइजेशन के पास। अब वो डेटा अवेलेबल है, उसको एनालाइज कैसे करना है, उसके डिफरेंट कट्स क्या होने चाहिए, वो भी आप टेक्नोलॉजी से निकाल सकते हैं। तो अभी आपको लोगों में क्या स्किल सेट चाहिए? आपको लोगों में स्किल सेट चाहिए कि अब जो वो एनालिसिस निकली है उसके बेसिस पे आगे क्या करना है, उस पे डिसीजन ले सकें। चाहे वो मार्केटिंग में हो, चाहे वो सेल्स में हो, चाहे वो फाइनेंस में हो, चाहे वो क्लाइंट्स के साथ जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम्स होती हैं, किस तरह का सोल्यूशन देना है क्लाइंट। गॉट योर पॉइंट सोनिका जी। तो आप जो कह रही हैं कि यही कंपनियों में ग्रोथ है, और ये रिपोर्ट जो है लिंक्डइन की वो अपनी जगह बिल्कुल बराबर है, लेकिन रोल चेंज हो रहे हैं, इसलिए हम ये लोगों का निकालना और नए लोगों का लेना देख रहे हैं। अब एक सवाल ऐसे में मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या पुराने लोग जो भी एग्जिस्टिंग थे उनकी भी रीस्किलिंग कराए? हम तो रीस्किलिंग पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, तो फिर उनको क्यों नहीं रीस्किल किया गया? क्योंकि उनका अनुभव तो उनका अनुभव है, वो तो कहीं रिप्लेस हो नहीं सकता। रीस्किलिंग भी जुड़ जाती तो शायद बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता, लेकिन उसकी जगह बिल्कुल ताज़े नए लोग लिए जा रहे हैं जिनके हो सकता है स्किल सेट मैच कर रहे हों, लेकिन मतलब प्लान ए या पहला वाला विकल्प क्यों नहीं चुन रही कंपनियां? तो ऐसा नहीं है कि पुराना वाला विकल्प नहीं चुन रही कंपनियां। बहुत सारी कंपनीज रीस्किल करती हैं, लेकिन कभी कभी देखिए बहुत सारे इसमें फैक्टर्स आते हैं। सबसे पहला फैक्टर ये आता है कि अगर आप मुझे रीस्किल करना चाहते हैं, मेरी सीखने की क्षमता क्या है, मेरी कैपेसिटी क्या है, मैं कितनी फ्लेक्सिबल हूं। तो आपने भी अगर वो रिपोर्ट में पढ़ा था एक बहुत बड़ी जो एक एटीट्यूडनल कॉम्पिटेंसी जो आजकल की वर्कफोर्स में चाहिए, वो है अडेप्टेबिलिटी और लर्निंग ओरिएंटेशन। जो मैंने कभी पढ़ा था वो मुझे आज की डेट में सक्सेस नहीं दिलवाएगा, और अगर मैं उस लर्निंग के लिए रेडी नहीं हूं, मैं अपने रोजमर्रा के काम से टाइम नहीं निकाल रही हूं, कंपनी कह रही है आप 2 घंटे जाके सेशन अटेंड कीजिए या कोई कोर्स कीजिए, मैं नहीं निकाल पा रही हूं या मैं नहीं निकाल रही हूं, तो उसमें कहीं पे मैं अपना ही लॉस कर रही हूं। एक तो ये होता है। दूसरा एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, और वो ये है कि कई बार कंपनीज बहुत जल्दी में होती हैं। अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी इज फार फास्टर than the rate or the pace at which people, the workforce can adapt. Now, जब ये पेस में मिसमैच होता है तो उसमें कई बार लोग पीछे रह जाते हैं, और ऐसे केस में अगर एचआर फंक्शन उस समय एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन नहीं दिखा पाता, वो ये नहीं दिखा पाता कि देखिए स्किल तो बहुत जरूरी है, बट एक जगह तजुर्बा, टैसिट नॉलेज जो कि पास्ट क्लाइंट्स की, कस्टमर्स की, पास्ट फेलियर्स की, पास्ट विंस की, जो एक सिस्टमिक नॉलेज होती है लेकिन कहीं लिखित में नहीं होती, वो भी लोगों के साथ चली जाएगी। तो ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है जो कभी एचआर को होल्ड करना चाहिए, जो बिजनेस शायद ना देख पाए। तो इसलिए मैं बोलूंगी कि ये जो एक पेस का मिसमैच और ये पॉइंट, ये एक बहुत स्ट्रेटेजिक पुश, इट मेक अ सेंस। क्योंकि अगर हम देखें भी तो एआई ने बड़ा डिस्ट्रप्शन किया है। हर हफ्ते एआई में कोई बड़ी अनाउंसमेंट हो रही है, जो एक आता है पूरा शेयर मार्केट इम्पैक्ट हो जाता है, कंपनीज के शेयर गिर जाते हैं। तो वो रफ्तार इतनी ज़्यादा है कि रीस्किलिंग शायद उतनी तेजी से नहीं हो सकती या नहीं करवाई जा सकती। ये बात आपकी एक हद तक समझ में आती है, और शायद यही मिसमैच हो रहा है जिसकी वजह से ये खबरें हम सुनते हैं। नाउ सोनिका मैम, एक और सवाल वो ये कि चलिए हम कह रहे हैं कि स्किल अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, लेकिन ये स्किल किस पे सवार होगी और स्किल के मायने क्या? समझ लीजिए कि 3 सॉर्ट ऑफ है। एक तो आईटी के टिपिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग या किसी भी तरीके से टेक्निकल क्वालिफिकेशन वाले लोग, फिर कुछ हो गए जो एमबीए या इस तरह के डिग्रीज लेकर आते हैं, और फिर इन 2 के अलावा वाले लोग। क्या इन तीनों के लिए स्किल सेट एक बराबर होगा? मेरा मतलब है कि मैं तीनों को एआई की पढ़ाई करा दूं, आज का जो स्किल सेट है सब सिखा दूं, तो इनमें से ज़्यादा डिमांड किसकी रहेगी? वो जो टेक्निकल बैकग्राउंड प्लस स्किल, वो जो मतलब एमबीए बैकग्राउंड प्लस स्किल, या वो जो रेस्ट ऑफ द पीपल हैं उनको भी मैंने वही स्किल सुना दी? इनमें वरीयता क्रम कैसे तय होगा?
जो बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। इसमें आज की डेट में डिग्रीज से मुझे नहीं लगता, जब अगर मैं भी हायर करती हूं तो इसका मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कितनी डिग्री लेके आया है, लेकिन उन्होंने जो भी सीखा है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करके बिजनेस सॉल्व कराए, बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराए। अगर वो चीज कोई भी कैंडिडेट डिमॉन्स्ट्रेट कर सकता है तो उसका करियर ज्यादा ग्रो होगा, उनको नौकरियां ज्यादा मिलेंगी। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आज की डेट में जब बहुत सारे कैंडिडेट से मैं बात करती हूँ तो वो एक टी फ्रेम जिसको कह सकते हैं कि एक स्किल में वो एक डेप्थ में जाएंगे। सपोज साइबर सिक्योरिटी में वो लोग काम कर रहे हैं तो वो एक डेप्थ में जाएंगे, उसमें बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन उसके अलावा उससे जो अफिलिएटेड नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से एआई टूल्स यूज हो सकते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज हो सकते हैं, हम पाइथन, एसक्यूएल, जावा कैसे यूज कर सकते हैं, उसकी उनको वर्किंग नॉलेज, एक जनरलाइज्ड नॉलेज होगी। और उसको यूज करके उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने पास्ट ऑर्गेनाइजेशन में, प्रोजेक्ट्स में, इंटर्नशिप्स में उनको सॉल्व किया होगा। आजकल बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, जैसे ये एक गिटहब करके एक प्लेटफॉर्म है जिसपे लोग अपने प्रोजेक्ट्स जिन पे उन्होंने काम किया है उसको रखते हैं और एम्प्लॉयर्स उस पे जाके चेक कर सकते हैं कि अगर सोनिका आयरन किसी चीज का दावा कर रही हैं तो क्या उन्होंने वाकई में इस चीज पे काम किया हुआ है, उसका क्या सोल्यूशन था, उन्होंने उसको कैसे अप्रोच किया, सोल्यूशन का आर्किटेक्चर था क्या था। तो चाहे आप एक इंजीनियर की बात करें या ग्रेजुएट की बात करें या आप एमबीए की बात करें या आप एक बात करें किसी की जिसने सिर्फ सर्टिफिकेशंस के दम पे बहुत सारी कंपनीज को सपोर्ट किया हुआ है, मे बी गिग सोल्यूशन से, गिग प्रोजेक्ट से, ऐसे लोग जो कि बिजनेसेस की प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, उनकी डिमांड ज्यादा होगी। और ये पॉइंट मैम, तो प्रॉब्लम सॉल्वर्स चाहिए, रियल प्रैक्टिकल लोग चाहिए जो चीज़ों के नतीजे निकाल सके, ना कि आके वो 9 से 5 की नौकरी करें जो एक सेट पैटर्न पर होती है। एक छोटा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। अब बात चूंकि स्किल सेट की हो रही है और बात ये निकल कर आ रही कि आपको स्किलफुल होना होगा, तो स्किल आएगी कहाँ से? क्या कोई छोटा मोटा ऑनलाइन कोर्स करना यानी स्किल हो गया, एआई की छोटे मोटे कोर्सेज कर लेना स्किल हो गया, या स्किल कहेंगे कि कोई बड़ी डिग्री, बड़ा इंस्टीट्यूट, वहाँ से आप कुछ एडिशनल सीख के आएँ, 6 महीने जाएं, साल भर जाएं, मोटी फीस दें, इसको स्किल सेट कहेंगे? स्किल के मायने क्या, ये जानेंगे अपने मेहमान से इस छोटे से ब्रेक के बाद। डिग्री से नौकरी, लेकिन हुनर से तरक्की है, न स्किल से तरक्की। आज हम आपको बता रहे हैं लिंक्डइन की वो रिपोर्ट जो 2026 की टॉप वर्किंग कंपनीज के बारे में बात करती है, जहां ग्रोथ, तरक्की, पैसे और मान सम्मान का है बड़ा मौका। लेकिन अब एक और बात साथ में जुड़ी है कि डिग्रियों का वक्त जा चुका है। आपके स्किल सेट से ही आपको वो नौकरियां, वो पे स्केल्स और वो मनचाही चीज़ मिलेगी जो पहले डिग्रियां शायद दिला देती थी, लेकिन अब मामला बदल चुका है। तो सोनिका, स्किल सेट की अगर हम बात करें तो जैसा मैंने ब्रेक पे जाते जाते कहा कि स्किल के क्या मायने हैं, क्या मैं जाके, आजकल ढेरों ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं, 500 रुपये से लेके 5,000 और 50,000 रुपये तक के होते हैं, उनमें से कोई कोर्स कर लूँ, कोई एआई के फंडामेंटल सीख लूँ, थोड़ा बहुत और स्पेशलाइजेशन कर लूँ, वो एक स्किल सेट हो गया, या मुझे कहीं एडमिशन लेना होगा, कोई 5-6 महीने का कोर्स करना पड़ेगा, कोई बड़े इंस्टीट्यूट का नाम उसमें जुड़ा हो, तब माना जाएगा कि मैंने कोई स्किल सीखी है। स्किल के मायने क्या हैं? हाँ, तो देखिए, मेरे हिसाब से स्किल को 1 मिनट अलग रखते हैं। जब आप कोई भी कोर्स करते हैं, चाहे आप ऑनलाइन कोर्स करें, चाहे आप कॉलेज से कोर्स करें, जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करते, वो सिर्फ नॉलेज होती है। तो नॉलेज आज की डेट में पाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपने सही बोला, बहुत सारे कोर्सेज हैं, 500 से लेके 5,000, 5 लाख तक आपके पास बहुत सारी चॉइस है, क्लिक ऑफ अ बटन पे आप सीख सकते हैं। लेकिन जो स्किल आती है वो अप्लाई करने पे आती है। अब आपने कोई कोर्स किया, आपने सीखा कि एआई एजेंट्स कैसे बनते हैं,
लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आपको क्या समझ में आ रहा है कि कौन से एआई एजेंट्स बनाने हैं, उसके लिए क्या इंफॉर्मेशन लगेगी, क्या प्रॉम्प्ट लगेगा, उसको कैसे फाइन ट्यून करना है, उसको कैसे यूज करना है, वो तो हो गई आपकी स्किल। उसके बाद आता है आपका एटीट्यूड। एटीट्यूड में आप कोलैबोरेट करने को तैयार हैं, क्या आप किसी और से बात करके पूछने को तैयार हैं कि आपने ऐसे किसी सिचुएशन में काम किया है तो क्या आप मेरे साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। आप स्टेक होल्डर मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगर आप किसी क्लाइंट के साथ बात कर रहे हैं, और क्लाइंट्स अलग अलग तरीके के होते हैं, बहुत अच्छे क्लाइंट्स होते हैं, बहुत टफ क्लाइंट्स होते हैं, क्या आप अलग अलग क्लाइंट्स के साथ वही ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बना पा रहे हैं। तो ये जो एक क्रेडिबिलिटी, जो स्किल, नॉलेज, एटीट्यूड, माइंडसेट, ये जो एक पूरा पैकेज है, इसको पाने के लिए मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस की सबसे ज्यादा जरूरत है। आप इंटर्नशिप कीजिए। आजकल इतनी सारी स्टार्टअप्स आ रही हैं जिनको जरूरत है कि उनका कोई आईटी स्ट्रक्चर सेटअप करे, उनका आईटी टीम सेटअप करे, उनके लिए डैशबोर्ड्स बनाए, उनके लिए एनालिटिक्स करे, उनको रेडीमेड डैशबोर्ड्स दे जिससे वो डिसीजन ले सकें। आप ऐसे स्टार्टअप्स के साथ जुड़ जाएं जिससे आपको एक्सपीरियंस मिले। अगर आपको ऐसी किसी फिनटेक कंपनी में काम करना है तो आप अपने आप को सामने, जैसे आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे ये गिग प्रोजेक्ट्स आते हैं कि हमारे पास ये ऐप है, हमारे पास ये सॉफ्टवेयर है, या हमारे पास ये आइडिया है, आप इसको हमारे लिए इम्प्लीमेंट कर दीजिए। अगर आपको एक एंटरप्राइज लेवल पे आपको कोई एक प्रोसेस फ्लो बनाना है तो उसको आप किस कॉम्प्लेक्सिटी तक उसको आप डिजाइन कर सकते हैं, वर्क फ्लोज बना सकते हैं, उन वर्क फ्लोज को कोड करके उनको उसका एक यूआई बना सकते हैं जिससे वो उनके एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट हो जाए। ये जो एक्सपीरियंस है ना विपिन, ये सिर्फ काम करने से आते हैं, ये सिर्फ कोर्स करने से या डिग्री करने से नहीं आ सकते। जी ठीक है, तो आपको स्किल सेट भी आना चाहिए, उसको फिर इम्प्लीमेंट करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। एक और बात हो रही है सोनिका, वो है सॉफ्ट स्किल्स की कि आपका लोगों से बिहेवियर कैसा है, आप एक टीम लीडर हो सकते हैं, आप टीम में काम कर सकते हैं, कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर सकते हैं। क्या इन स्किल्स की वाकई में कंपनियों को ज़रूरत है, और अगर ऐसा है तो कहाँ से एक्वायर होती हैं? ये एक्वायर होती हैं जब एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल अपने आप को ऐसी पोजीशन में डालता है जहां पे उनको दूसरे लोगों के साथ काम करना ही पड़े। हमारे जो कॉलेजेस होते हैं उसमें बहुत प्रोजेक्ट वर्क होता है, उसमें उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है एक दूसरे के साथ काम करने की। जब कॉलेजेस से इंटर्नशिप के लिए जाते हैं वहां पे अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि ये सारी जो क्वालिटीज हैं, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, इमोशनल रेजिलियंस, फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी, ये ऐसी क्वालिटीज हैं जो एक इंसान को अपने अंदर होन करनी पड़ती हैं। उसमें कंपनीज का भी रोल होता है, जिसमें कंपनीज इन सेशंस के लिए, इन ट्रेनिंग्स के लिए एक या तो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं, ट्रेनर्स मंगाती हैं। उसके अलावा एम्प्लॉइज खुद, इंडिविजुअल्स खुद, जैसे बहुत सारे इंडिविजुअल्स फ्रीलांसर्स होते हैं, वो किसी एक कंपनी के लिए काम नहीं करते, तो एक कंपनी उनको क्यों डेवलप करेगी। तो ये एक सेल्फ डेवलपमेंट जर्नी होती है, जहां पे अगर मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ एंगेज करना है तो मुझे स्टेक होल्डर मैनेजमेंट अपना इंप्रूव करना है। अगर मुझे बहुत जगह जाके बात करनी होती है तो मे बी मुझे अपनी एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस इंप्रूव करनी है। अगर मेरे को ऐसे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करने पड़ते हैं जिसमें मेरी इंटरनल टीम और एक्सटर्नल टीम, जो क्लाइंट टीम है, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो मुझे अपना कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, नेगोशिएशन इंप्रूव करना है। तो जैसे इसमें एक सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ डेवलपमेंट का बहुत बड़ा रोल है, अलोंग विद कंपनीज जो अपने एम्प्लॉइज पे इन्वेस्ट करती हैं उनके सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट के लिए जी, या लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए। राइट। तो कुल मिला के देखिए, जो कंपनियां खोज रही हैं उनको सबसे पहली बात की जो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे,
जो उनकी चीज़ों को, क्योंकि अब प्रॉब्लम के टाइप भी बदल चुके हैं। जो प्रॉब्लम शायद 10 साल पहले थी अब वो प्रॉब्लम नहीं रही, बातें उनसे आगे बढ़ गई हैं। ऑटोमेशन, एआई, इन सब चीज़ों ने पुरानी प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स नहीं रखा। तो अकॉर्डिंगली आपको स्किल सेट अपने डेवलप करने होंगे। लेकिन ये बात तो तय है, डिग्री एक माध्यम हो सकती है, लेकिन आप उससे आगे की रिक्वायरमेंट है। अगर आप नए हैं जॉब मार्केट में तो आप अपनी पढ़ाई से लेकर वो स्किल सेट लेते हुए आएंगे, और अब अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हैं तो अपग्रेडेशन आपको लगेगा ही लगेगा, आप स्किलिंग आपको लगेगी ही लगेगी। और हर किसी का सेक्टर या काम अलग अलग है, उस हिसाब से आपको करना होगा, और वो बहुत मुश्किल नहीं है ढूंढना। इंटरनेट है और अब तो एआई भी है, आपको एक लाइन लिख के पता लग जाएगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं। तो अब जो भी ये कर पाएगा और एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन दे पाएगा उसकी डिमांड रहेगी, चाहे भाई वो पुराना कर्मचारी हो या फिर वो नया एंट्रेंट हो। लेकिन इसके बिना अब काम नहीं चलेगा। तो उन्हीं कंपनियों से, जैसा सोनिका ने शुरू में हमें समझाया, कि एक तरफ लोग जा भी रहे हैं लेकिन वही कंपनियां उस लिंक्डइन की लिस्ट में टॉप कर रही हैं, जगह बना रही हैं, जहां पर नौकरियों के सबसे अच्छे मौके हैं, सबसे बेहतर ग्रोथ फैक्टर्स हैं, सबसे अच्छी तनख्वाहें हैं और सबसे ज़्यादा आगे बढ़ने के चांसेस हैं। तो यही इस समय का एक टर्निंग पॉइंट है जहां पर हम खड़े हैं, और दोनों तरफ की चीज़ों को समझ के ही आप इसे क्रॉस कर पाएंगे और एक्सेल कर पाएंगे, सक्सीड कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया सोनिका, बहुत आपने अच्छे इंसाइट्स दिए हैं, समझाया हमें कि किस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं और आपको उन्हें कैसे देखना है और कैसे अडॉप्ट करना है, चाहे आप नए हों इस जॉब मार्केट में, ऑलरेडी यहाँ एग्जिस्ट करते हो। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होकर अपनी राय रखने के लिए, इन सभी दर्शकों का भी। एंड आई होप ये शो आपको पसंद आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट शो था, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये होगा, आप दोबारा भी देख सकते हैं, और वहाँ पर जब देखें तो अपनी राय हमें ज़रूर लिखें कि आपको कुछ और करियर से जुड़ा, स्किल सेट से जुड़ा जानना है। ऐसी चीज़ों में हम आपकी मदद करेंगे और ऐसे ही कुछ और शोज़ आपके लिए लेके आएंगे। फिलहाल आपसे इजाज़त लेते हैं, नमस्कार।